इस वीडियो में एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का टोटली रिव्यू करूंगा। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो आप लोग के लिए एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन बेस्ट लोन एप्लीकेशन हो सकता है। आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन से लोन कितना तक मिलता है। अगर आप लोन लेते हो तो क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू करूंगा एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन को। उसके बाद इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ही आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पता चलेगा। एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.4 रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा रिव्यू है। ये एक नया एप्लीकेशन है, इसीलिए अभी इसका डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन का सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर ले। ये एप्लीकेशन एक नया लोन एप्लीकेशन है, तो इस पे ऐसे ही आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो इसका इस वीडियो में टोटली मैं आपको रिव्यू करके बात बताऊंगा। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन खुद अपने आप को बताता है कि एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा फाइनेंस यानी कि पार्टनर किया गया है, यानी कि लाइसेंस एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक तो सही एप्लीकेशन लग रहा है। लोन डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो यदि अगर एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 से लेकर के 2.5 लाख तक यानी कि 2.5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 360 दिन के लिए अगर आपका रिपेमेंट करने का समय मिलता है तो काफ़ी अच्छा खासा है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 10% से लेकर के मैक्सिमम आपको 24% तक का आपको इंटरेस्ट रेट लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा मुझे लगा। इस एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी प्लस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आप एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज की मैं बात करूं तो कम से कम आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास पैन कार्ड और प्लस में आधार कार्ड होगा तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि जो आपका लोन अमाउंट होगा अप्रूव होगा तो इस आपको बैंक अकाउंट में अप्रूव होकर के ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद यहाँ तक तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन लगा। तो कैसे इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसका ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आपको प्ले स्टोर पर आ करके सर्च कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। और गई जैसे ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हो तो अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी करने के लिए। आधार कार्ड का फ्रंट का और आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करके बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, सबमिट करोगे और आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 10,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 300 दिन के लिए मिलता है, तो गाइज आपको 12% इंटरेस्ट रेट लगता है मंथली। अगर मैं बात 10,000 का लोन लेते हो तो 12% इंटरेस्ट रेट। तो गाइज टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 का लोन लेते हो तो 10,986 रुपये, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको एक क्रेडिट लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस ऐप को लिंक के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेते हो उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, आधार कार्ड का बैक का फोटो आपको अपलोड कर लेना है। मैं अपलोड कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको क्लिक करके, और यहाँ पे सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो, तो गाइज आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद चिल्ड्रेन काउंट, अगर आप मैरिड हो तो कितने बच्चे हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो गाइज यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है। अदरवाइज मैरिड हो तो बच्चे जितने भी हैं सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पोस्टल कोड, जिप कोड, पिन कोड ये एक ही होता है, तो आपको इस चीज़ को आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप है, तो अगर आप रेंटेड पे रहते हो, खुद का घर है, या आप पीजी में रहते हो, ऑफिस प्रोवाइड किया है, तो गाइज यहाँ से रेसिडेंट टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको एड्रेस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो एड्रेस में आपको स्टेट का नाम सिलेक्ट करोगे तो सिटी का नाम भी मांगेगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एड्रेस को आपको डिटेल में फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज जैसे ही आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है आपका वर्क इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए वर्क इन्फॉर्मेशन में आपको ऑक्यूपेशन टाइप है, तो यहाँ से पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, तो गाइज आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करने के बाद मंथली इनकम है, यानी कि अगर आप कुछ भी करते होगे तो पर मंथ तो आप अर्न कर पाते हो ना, तो आपको मंथली इनकम कितना है। तो गाइज यहाँ पे आपको मंथली इनकम फिल करने के बाद कौन से कंपनी में काम करते हो, अगर सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो कोई जो भी आपको कंपनी का नाम होगा तो नाम आपको फिल करने के बाद कंपनी का आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एरो पर क्लिक करोगे सिटी, उसके बाद स्टेट आ जाएगा, उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद कंपनी का जो एड्रेस है आपको डिटेल में एड्रेस को आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपका कंपनी का पिन कोड है, जहां भी आपका कंपनी स्थित है जो भी स्टेट में, वहां का तो कोई पिन कोड होगा, तो पिन कोड को भी आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया, उसके बाद बैंक अकाउंट को ऐड करोगे तो आपका लोन अमाउंट अप्रूव होकर के 24 आवर्स के अंदर आपका लोन डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसलिए बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हूं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्रेडिट बे लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया हूं और मेरा अप्रूव हो गया है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं ले रहा हूं। अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो गाइज मैं बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं, यदि अगर आप नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उस पर मैं प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपका 100% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।